अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस पार्ट में अनलॉक टूल के हम सैमसंग A10 है, ये मॉडल नंबर A105F होता है, स्क्रीन लॉक फॉर्म पे है। तो देखते हैं अनलॉक टूल इसका स्क्रीन लॉक हटा सके कि वन क्लिक पे हार्ड रीसेट कर पाएगी कि नहीं, और अगर ना कर पाई तो हम मैनुअल कर लेंगे और FRP देखेंगे अनलॉक टूल से हो सकता है कि नहीं। वैसे आप इस फ़ोन को फ्री भी अटैम्प्ट कर सकते हैं सैम FRP टूल के ज़रिए भी। तो चलें जी, डाटा केबल लगाते हैं और फ़ोन को डाउनलोडिंग मोड पे लेके आते हैं। डाउनलोडिंग मोड पे अब कैसे है कि क्योंकि फ़ोन बंद तो होगा नहीं, तो आपने वॉल्यूम अप, डाउन और पावर तीनों बटन होल्ड रखना है। जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो आपने जस्ट पावर बटन को रिलीज़ कर देना है और वॉल्यूम अप डाउन को होल्ड रखेंगे तो ये फ़ोन वार्निंग शो करेगा। ये फ़ोन ऑफ हुआ, इसने वाइब्रेट किया, मैंने पावर बटन रिलीज़ कर दिया, या देखें वार्निंग पे आ गया। वॉल्यूम अप दबाते हैं तो अब मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। या देखें इसका FRP भी ऑन है और OEM भी ऑन है, मॉडल नंबर A105F। तो चलें जी, अब सबसे पहले तो इसको हार्ड रीसेट करवाने की कोशिश करते हैं अनलॉक टूल के ज़रिए। तो अनलॉक टूल पे आते हैं और यहाँ पर अब देखें जी, सैमसंग टैब पे आएंगे और डायरेक्टली आप इसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ये देख लें, A105F मॉडल है, 32 GB वाला, और बिट 3 पे चल रहा है। यहाँ से हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं लास्ट बटन पर क्लिक करके। तो अब इसने कहा है कि फ़ोन को मैनुअली रीस्टार्ट करवाएं फैक्ट्री रीसेट करने के लिए। तो जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आप देखें, कुछ फ़ोन तंग करते हैं फैक्ट्री रीसेट इसके ज़रिए करने के बाद, या नहीं भी हो पाते तो कोई मसला नहीं, जो नहीं होंगे हम मैनुअल कर लेंगे। मेन हमने FRP के ऊपर इसका टेस्ट ले रहे हैं कि FRP पे ये कितना कामयाब है। तो देखें, फ़ोन चार्जिंग मोड पे चला गया, मैंने तीनों बटन को होल्ड रखा था। अब मैं जस्ट पावर बटन को होल्ड करके फ़ोन को ऑन करवाने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि ये हार्ड रीसेट हो जाता है या नहीं। अगर ना हुआ तो फिर हम मैनुअल कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें फ़ोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे इसने क्योंकि टाइम लगाना है तो मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये आगे निकले। और अगर तो 4-5 मिनट से ज़्यादा ये यहीं पे खड़ा रहा तो हम एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे, और फिर भी अगर यहीं पे खड़ा रहा तो फिर मैनुअली हम इसको रिकवरी मोड पे ले जाके हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेंगे। तो देख लें जी, ये फ़ोन जो है अभी तक सैमसंग लोगो पर खड़ा है। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और। तो 4 से 5 मिनट हो, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चलाया है तो मैं तीनों बटन होल्ड करके फिर से फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट करवाने लगा हूँ। ठीक है, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी तीनों बटन होल्ड रखेंगे तो इसने फिर से चार्जिंग मोड शो करना है। और चार्जिंग मोड जब ये शो करेगा, चार्जिंग स्टार्ट होगी, तो उस दौरान फिर आपने लॉन्ग प्रेस रखना है पावर बटन को और फ़ोन को ऑन होना चाहिए। जब ऑन हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं कि अगर तो ये आगे निकल गया तो ठीक है, और अगर ना निकला तो फिर हम इसको जो है एक दफ़ा रिकवरी मोड पे ले जाकर हार्ड रीसेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो देख लें, इस वक्त जो है फ़ोन ये सैमसंग लोगो पर खड़ा हुआ है। तो 4-5 मिनट वेट करना होता है, 5 मिनट टाइम इनफ होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर ऑपरेशन अटैम्प्ट हो जाए तो नहीं हो सका जी फिर से, तो एक दफ़ा फिर हम तीनों बटन होल्ड करते हैं, वॉल्यूम अप, डाउन एंड पावर। और इसके बाद जैसे ही फ़ोन चार्जिंग मोड पे आएगा तो देन फिर हम सिर्फ वॉल्यूम अप और पावर की दबाएंगे। ठीक है, ये देख लें फ़ोन जो है ऑफ़ हो गया, चार्जिंग मोड पे आ गया। अब हम सिर्फ वॉल्यूम अप और पावर की दबाएंगे ताकि ये रिकवरी मोड की तरफ आए। ठीक है, जब इसने चार्जिंग का परसेंटेज शो करना है तो उस वक़्त आपने वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करना है, और जैसे ही सैमसंग A10 का लोगो आएगा तो उस दौरान फिर आपने ये बटन दोनों रिलीज़ कर देने हैं। तो ये रिलीज़ करने के बाद देखें, अब फ़ोन को रिकवरी मोड पे जाना चाहिए। ये आगे जी रिकवरी मोड पे। अब हम यहाँ से, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे फ़ोन आप हार्ड रीसेट तो कर ही लेते हैं। तो ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं, डिलीट ऑल यूज़र डाटा करते हैं। तो अब फ़ोन और एक दफ़ा रीबूट सिस्टम नाउ करना पड़ेगा। ठीक है, पावर दबाते हैं तो फ़ोन जो है अब रीस्टार्ट होने लगा है, और फिर से इसने 3-4-5 मिनट लगाना है। तो ये टाइम जैसे मुकम्मल होगा मैं फिर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अब तो हो जाना चाहिए इसको, बट अगर इस वक्त भी ना हो थर्ड अटैम्प्ट में तो फिर हमें फ़ोन फ्लैश करना पड़ सकता है अगर लोगों पे आगे फ़ोन स्टक हो जाता है तो चलें जी, वेट कर लेते हैं, देखते हैं फ़ोन कहाँ तक जाता है और इसके बाद फिर FRP इस पे आएगा। ठीक है जी, अब देखें फ़ोन निकल गया, वेलकम स्क्रीन की तरफ आ गया है। तो आगे निकालने की कोशिश करते हैं FRP, क्योंकि इस पे था पहले ही, FRP लॉक ऑन था। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब देख लें,
ये फ़ोन जो है गूगल अकाउंट की वार्निंग आ गई जी, ठीक है। यानी स्किप करेंगे तो आगे नहीं जाएगा, ये ब्लैक कलर की वार्निंग आ जाएगी। तो अब हम फ़ोन को रिवर्स पीछे लेके जाते हैं और इमरजेंसी डायल पे कोड डायल करेंगे सर्विस मोड का, ठीक है। इमरजेंसी डायल *#0 *#0 कोड डायल करते हैं। तो देखें जी कुछ भी अपीयर नहीं हो, थोड़ी देर वेट करके देख लें क्योंकि ये वैसे भी स्लो फ़ोन है। सैमसंग A10 एंड्रॉयड 11 पे अपडेट होकर काफ़ी स्लो हो जाता है। तो 1-1.5 मिनट वेट करके देख लें, अगर ना आया सर्विस मोड तो हम दोबारा कोड डायल करेंगे, और फिर भी ना आया तो एक तीसरा अटैम्प्ट करके देखेंगे, और अगर फिर भी ना आया तो फिर इसको किसी और तरीके से ही बाईपास किया जाएगा। तो चलिए मैं दोबारा देख लें, *#0 कोड डायल कर दिया है, और ये कोड डायल करने के बाद तीसरी दफ़ा मैं डायल कर रहा हूँ ये कोड। अब देखें जी सर्विस मोड आया है इसका, यानी थोड़ी देर बाद आ जाता है। फंक्शन टैब पे आके ये जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे, रिमूव FRP 2022 और ADB एनेबल का वेट करेंगे। स्क्रीन पे ADB अलाउ की वार्निंग आ जाए, तो जैसी ADB अलाउ की वार्निंग आएगी तो देन हमारा फ़ोन FRP अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आगे चल रहा है, मैं बार बार टच इसलिए कर रहा हूँ स्क्रीन को कि स्क्रीन ऑफ ना हो जाए, क्योंकि टाइमर होता है 5 या 10 सेकंड का या 15 सेकंड का, ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ऑफ हो जाती है। तो ADB अलाउ की वार्निंग अभी तक ये आ गई है जी, ठीक है। ये अलाउ वार्निंग किया तो सैमसंग A10 भी देखें FRP अनलॉक हो गया अनलॉक टूल से। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।